समाज में जो विकृतियां हैं उनसे लड़ने का जो भाव है वो बहुत ही काबिले तारीफ है। तो हम इनकी जो पहली गजल है वो पढ़ेंगे, आग जलनी चाहिए। तो पहले इसका वाचन करते हैं। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए, हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश बदलनी चाहिए, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। कवि जो आदमी की पीर जो गजल हमने अभी पढ़ी है उसमें व्यवस्था परिवर्तन का स्वर मुखरित करते हुए कहते हैं कि ये जो वर्तमान जो व्यवस्था है इसमें जो बहुत सारी खामियां हैं, आज और भाई भतीजावाद और जो प्रशासनिक अव्यवस्थाएं या अस्थिरता, ऐसी समस्याएं हैं, ये समस्याएं बहुत बड़ी हो चुकी है, पहाड़ का रूप धारण कर लिया इन्होंने, पहाड़ की तरह विशाल हो चुकी है समस्याएं। इसलिए कवि कह रहा है कि ये पीड़ा इतनी पवित्र होनी चाहिए और इस हिमालय से कोई गंगा में जो भ्रष्टाचारी, रिश्वतखोरी और अन्य समाज में व्यापक जो बुराइयां हैं ये समूल नष्ट होनी चाहिए। इन बुराइयों का जिस तरह से जो हिमालय से जो गंगा निकली थी उससे सागर के पुत्रों का उद्धार हुआ था, इसी प्रकार हमारे जो राष्ट्र में जो बुराइयां जो पनप चुकी है, सारी बुराइयां बह जाए और राष्ट्र का उद्धार हो जाए। तो इसलिए हम सब के द्वारा, युवाओं के द्वारा राष्ट्र के कर्णधार ऐसा सुंदर प्रयास होना चाहिए, ऐसा भागीरथ प्रयास होना चाहिए जिससे कि ये जो समस्याएं है ये जड़ से ही नष्ट हो जाए। कवि आगे कहता है, आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी है, अर्थात जो हमारी जो व्यवस्था है इसमें बड़ा भेदभाव है, इसमें बहुत सारी बुराइयां हैं और इन बुराइयों पर आज के युवाओं ने प्रहार किया है, थोड़ा थोड़ा प्रहार इन पर हो रहा है, जिसके कारण ये जो बुराइयां हैं या ये जो भेदभाव है या जो किसी प्रकार की ये जो समस्याएं हैं इन पर छोटा छोटा प्रहार हो रहा है, जिससे ये आज पर्दों की तरह हिलने लगी है। लेकिन इन बुराइयों पर या इस भेदभाव रूपी जो रवैये पर, इसमें सिर्फ पर्दों की तरह हिलने से काम नहीं चलेगा। आज जरूरत इस बात की है कि इस व्यवस्था में पूरा आमूल चूल परिवर्तन होना चाहिए, अर्थात शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। आज इस जो ये समस्याएं हैं, ये जो बुराइयां हैं, ये पूरी जड़ मूल से नष्ट होनी चाहिए, अर्थात ये इसकी बुनियाद पर प्रहार होना चाहिए। सिर्फ जो दीवार है ये हिलने से काम नहीं होगा, इसके हमें इस पर इसकी बुनियाद पर चोट करनी पड़ेगी। इस जो ये दीवार है, ये भेदभाव रूपी जो दीवार है या ये जो बुराइयों रूपी जो दीवार खड़ी हो गई है आज हमारे बीच में, इस दीवार को गिराने के लिए इसकी बुनियाद पर प्रहार करना पड़ेगा, इसको जड़ से गिराना पड़ेगा, इसको समूल नष्ट करना पड़ेगा, अर्थात इस व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। और इसमें सबसे बड़ी भागीदारी कौन निभा सकता है? युवा। आज हर सड़क, हर गली में, हर गली में,
हर सड़क पर, हर नगर में, हर गांव में, अर्थात कहने का मतलब है देश के कोने कोने में, अर्थात पूरे राष्ट्र में, पूरे वतन में, पूरे देश में, हर जगह से ऐसी आवाज उठनी चाहिए, ऐसे उत्साह का स्वर उठना चाहिए, ऐसा जोशीला स्वर उठना चाहिए, ऐसी देशभक्ति की लहर उठनी चाहिए, देश के लिए कुछ कर गुजरने की ऐसी क्रांति की जो लहर उठनी चाहिए, जिसको सुन करके और जो क्या होना चाहिए, हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए, अर्थात उस क्रांति के स्वर को चल करके, उस जोशीली वाणी को सुन करके, अर्थात उन्हें जो क्रांतिवीरों का या अगुवाई करने वाले अच्छे नेतृत्व करता युवाओं के कारण जो कायर लोग हैं उनके अंदर भी जोश पैदा हो जाए, उनके अंदर भी उत्साह पैदा हो जाए, अर्थात जो लाश है वो भी चलने लगे, अर्थात मुर्दों के अंदर भी जोश पैदा हो जाए, अर्थात पूरे देश में ऐसी क्रांति हो जिससे देश का हर व्यक्ति इसमें अपनी जिम्मेदारी, इसको जिम्मेदारी समझते हुए और अपने हिस्से का योगदान दे, अर्थात कायर से कायर व्यक्ति, अर्थात वो व्यक्ति जो कभी राष्ट्र के लिए कुछ करने की मन में ही नहीं रखता, जिसके अंदर हौसला ही नहीं है, उन लोगों की भी हिम्मत बढ़ जाए और वो लोग भी राष्ट्र के लिए आगे आए। इसलिए कवि कहता है हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए, तो पूरे राष्ट्र में ये क्रांति का बिगुल बजना चाहिए। कवि कह रहा है सिर पर हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। कवि कृष्ण कुमार जी कहते हैं कि मेरा ये मकसद नहीं है कि मैं शोर शराबा करूं या हंगामा खड़ा कर दूं या नारे लगवा दूं या कोई रैलियां करवा दे या कोई बहुत बड़ा ऐसे प्रदर्शन करना या कोई नहीं, अर्थात हंगामा खड़ा करना या शोर शराबा करना मेरा मकसद नहीं है। मेरा उद्देश्य तो ये है, मेरी कोशिश तो ये है कि ये सूरत है ये बदलनी चाहिए, अर्थात जो ये व्यवस्था है इसमें पूरा का पूरा परिवर्तन होना चाहिए। ये व्यवस्था है वो आमूल चूल इसमें परिवर्तन होना चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में से आग जलनी चाहिए। कवि कृष्ण कुमार जी कहते हैं कि जो क्रांति की जो ये लहर है, अर्थात ये अच्छे काम की जो शुरुआत है, हो सकता है मेरे द्वारा नहीं हो तो आपके द्वारा हो जाए। इसमें एक बहुत अच्छी बात भी लेकर कवि कहना चाह रहा है कि लोगों में क्या होता है कि ये काम किसी दूसरे के द्वारा शुरू हो गया इसलिए मैं इसमें साथ क्यों दूं। कवि कह रहा है ऐसा नहीं है, हो सकता है ये काम मेरे द्वारा नहीं है तो आपके हृदय से शुरू, आपके द्वारा शुरुआत हो जाए, अर्थात अच्छा काम कहीं से भी शुरुआत हो उसका हमें साथ देना चाहिए। ये क्रांति की लहर है, ये मेरे सीने से नहीं तो तेरे सीने से ही सही, अर्थात इस जो खराब व्यवस्था है इसको सही करने के लिए, इसमें पूर्णतः परिवर्तन करने के लिए जो लहर है या इसकी शुरुआत है या इसकी चिंगारी है वो मेरे सीने से नहीं तो तुम्हारे हृदय में पनपे तो भी अच्छी बात है, लेकिन हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। अर्थात ये जो विरोध का स्वर है, ये जो आमूलचूल परिवर्तन करने का जो स्वर है, ये जो क्रांति का स्वर करने की जो चेतना है, ये चेतना रूपी जो आग, ये क्रांति रूपी जो आग, ये विरोध या विद्रोह या जो वर्तमान व्यवस्था के प्रति जो विद्रोह का जो स्वर है, ये हर किसी के हृदय में जलना चाहिए। ये कहीं पर भी जले लेकिन ये जलना चाहिए। अर्थात कवि कह रहा है कि तुम ऐसा अपने अंदर ऐसा उत्साह पैदा करो, ऐसा जोश पैदा करो जिससे पूरा राष्ट्र एक